हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है नीदर नॉर ईदर और। ओके, तो आज इस वीडियो में हम टू डिफरेंट वर्ब्स ये पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, 2 दिन पहले हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था जो कि था टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी 2 सब्जेक्ट्स में नीदर नॉर और ईदर और किस तरह लगता है ये हमने पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम 2 वर्ब्स में नीदर नॉर और ईदर और किस तरह लगता है ये पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। ओके, तो स्टूडेंट्स, पहले पार्ट की तरह ही इस पार्ट में भी हम कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले पहला टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं और ये रहा वो सेंटेंस। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला सेंटेंस है मुरली डज नॉट फाइंड अ जॉब, he doesn't do any work। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 सेंटेंस होते हैं जिसमें एक पार्ट कॉमन होता है। तो इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है? मुरली डज नॉट, ही डजंट। तो ही ये वर्ड मुरली के लिए ही आया है। तो इसका मतलब हमारे 2 वर्ब कौन से हो गए हैं? पहला है फाइंड, दूसरा है डू। तो इनके पहले ही हमें नीदर नॉर लगाना है। क्यों? क्योंकि टॉपिक है टू डिफरेंट वर्ब्स। तो चलिए नीदर नॉर लगाते हैं। तो ये रहा आंसर। क्या है? मुरली नीदर फाइंड्स अ जॉब नॉर डज एनी वर्क। तो आप देख सकते हो, फाइंड्स के पहले नीदर और डज के पहले नॉर हमने लगा दिया है। तो यही प्रोसेस आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस सेंटेंस में देख सकते हो डज नॉट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि नीदर नॉर ही निगेटिव मीनिंग को दर्शाता है। इसलिए जब भी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स ये आएंगे, कौन से? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, डोंट, डजंट, डिडंट, तो आपको सेंटेंस में से ये रिमूव करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक और बात आप यहाँ पर नोटिस कीजिए। तो आप देख सकते हो फाइंड का फाइंड्स हो गया है और डू का डज। तो कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स सेंटेंस में डज आया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट? हम वर्ब को यस ईएस लगाते हैं। तो अगर हमें ये यस ईएस निकालने होते हैं तो उसके लिए हम डज लगाते हैं और इधर फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इंग्लिश में गिव एंड टेक फॉर्मूला चलता है। अगर हम लेते हैं तो फिर उसे वापस करते भी है। तो अगर हमें डज निकालना है तो फिर हमें वर्ब को यस ईएस फॉर्म लगानी होती है, जैसा हमने इस सेंटेंस में किया है। क्योंकि हमने डज नॉट निकाल दिया है, इसलिए फाइंड का फाइंड्स हो गया है और डू का डज। तो अभी सवाल है यस कब लगता है, ईएस कब लगता है? तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए अभी सेकंड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड सेंटेंस है माय टेनेंट डिडंट पे द रेंट, ही डिडंट वैकेट द हाउस। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस की तरह ही है। तो आप देख सकते हो 2 सेंटेंस आए हैं जिसमें एक पार्ट कॉमन है। तो कौन सा पार्ट कॉमन है?
माई टेनंट डिडंट, ही डिडंट। तो इसका मतलब हमारे दो वर्ब्स कौन से हो गए हैं? पहला है पे और दूसरा है वैकेट। तो इनके पहले ही हमें नीदर नॉर लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो ये रहा आंसर। क्या है? माई टेनंट नीदर पेड द रेंट नॉर वैकेटेड द हाउस। तो आप देख सकते हो पेड के पहले नीदर और वैकेटेड के पहले नॉर हमने लगा दिया है। तो बस यही प्रोसेस आपको करनी है। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में पे का पेड हो गया है और वैकेट का वैकेटेड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में से हमने डिडंट निकाल दिया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है गिव एंड टेक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में डोंट, डजंट, डिडंट ये आते हैं तो आपको ये रिमूव करने हैं और फिर आंसर में क्या करना है? तो डज वाले सेंटेंस में आपको वर्ब को यस या यस लगाना है। डोंट वाले सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है और डिडंट वाले सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। क्योंकि डिड पास्ट टेंस को शो करता है और पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में होता है। इसलिए पे का पेड हो गया है और वैकेट का वैकेटेड। ओके, चलिए अभी थर्ड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड सेंटेंस है आई हैवंट सीन अ टाइगर, आई हैवंट फेड हिम। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी दो सेंटेंस है जिसमें एक पार्ट कॉमन है। तो कौन सा पार्ट कॉमन है? आई हैवंट। आप देख सकते हो तो दो वर्ब कौन से हो गए हैं? पहला है सीन और दूसरा है फेड। तो इनके पहले ही हमें नीदर नॉर लगाना है। तो ये रहा आंसर। क्या है? आई हैव नीदर सीन अ टाइगर नॉर फेड हिम। तो देखिए स्टूडेंट, सीन के पहले नीदर और फेड के पहले नॉर हमने लगा दिया है। तो यही प्रोसेस आपको करनी है। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में हमने नॉट नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है नॉट, नो, नेवर इस तरह के वर्ड्स हम रिमूव करते हैं क्योंकि नीदर नॉर ही निगेटिव मीनिंग को शो करता है। ओके, तो स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, बस हमें दो वर्ब आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके, चलिए अभी ईदर और वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा ईदर और वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेंटेंस है कविता वॉचेस टीवी, शी लाइज ऑन द सोफा। तो इसमें भी दो सेंटेंस है जिसमें एक पार्ट कॉमन है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है? तो स्टूडेंट, इसमें कॉमन पार्ट सब्जेक्ट ही है। देखिए कविता, और कविता के लिए यहाँ पर शी ये प्रोनाउन आया है। तो इसका मतलब दो वर्ब्स कौन से हो गए हैं? पहला है वॉचेस और दूसरा है लाइज। तो इनके पहले ही हमें ईदर और लगाना है। तो ये रहा आंसर। क्या है? कविता ईदर वॉचेस टीवी और लाइज ऑन द सोफा। तो आप देख सकते हो वॉचेस के पहले ईदर और लाइज के पहले और हमने लगा दिया है। तो यही प्रोसेस आपको दो वर्ब्स में करनी है। ओके।
चलिए अभी इधर और का सेकंड सेंटेंस देखते हैं और ये रहा वो सेंटेंस। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेंटेंस है यू विल बी सस्पेंडेड, यू विल बी डिसमिस टू। तो इसमें भी दो सेंटेंस है जिसमें एक पार्ट कॉमन है। कौन सा? तो आप देख सकते हो यू विल बी, ये पार्ट कॉमन है, दोनों सेंटेंस में आया है। तो इसका मतलब हमारे दो वर्ब्स कौन से हो गए हैं? पहला है सस्पेंडेड और दूसरा है डिसमिस। तो चलिए इनके पहले इधर और लगाते हैं। तो ये रहा आंसर। क्या है? यू विल ईदर बी सस्पेंडेड और डिसमिस। तो आप देख सकते हो सस्पेंडेड के पहले ईदर और डिसमिस के पहले और हमने लगा दिया है। तो यही प्रोसेस आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आपको एक बात नोटिस करनी है। कौन सी? तो अगर सेंटेंस विल बी में आता है यानी इस तरह के फॉर्म में, जैसे कि विल बी, शॉल बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, तो आपको बी के पहले ही इधर लगाना है। ओके तो चलिए अभी इसी पार्ट पर हम एक एक सेंटेंस इनका देखते हैं। ओके ये रहा हमारा पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेंटेंस है ही सॉ नथिंग, ही हर्ड नथिंग टू। तो स्टूडेंट्स अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, सीधे दो वर्ब फाइंड आउट करते हैं। तो इनमें दो वर्ब कौन से है? पहला है सॉ और दूसरा है हर्ड। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके तो चलिए अभी इन दो वर्ब्स के पहले हम नीदर नॉर लगाते हैं। तो आंसर है ही नीदर सॉ एनीथिंग नॉर हर्ड एनीथिंग। तो देखिए सॉ के पहले नीदर और हर्ड के पहले नॉर हमने लगा दिया है। तो बस दो वर्ब के पहले आपको यही प्रोसेस करनी है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में हमने नथिंग नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव मीनिंग होता है। तो जब भी हम नीदर नॉर सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनके साथ कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आता है, क्योंकि ये खुद निगेटिव मीनिंग को दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हो नथिंग का हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? एनीथिंग में। तो आपको यही करना है। ओके और एक बात स्टूडेंट्स, आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हो। किस तरह? ही नीदर सॉ नॉर हर्ड एनीथिंग, यानी आपको ये वर्ड एक ही बार यूज करना है क्योंकि ये दो बार आया है। ओके और सेंटेंस में अगर टू, एज वेल इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आपको ये रिमूव करने हैं। ओके चलिए अभी सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेंटेंस है शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, शी डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट एज वेल। तो स्टूडेंट्स अभी इसमें दो वर्ब कौन से है? पहला है एक्सेप्ट और दूसरा है से। तो इनके पहले ही हमें नीदर नॉर लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो ये रहा आंसर। क्या है? शी नीदर एक्सेप्टेड माई प्रपोजल नॉर सेड एनीथिंग अबाउट इट। तो आप देख सकते हो एक्सेप्टेड के पहले नीदर और सेड के पहले नॉर हमने लगा दिया है। तो यही प्रोसेस आपको करनी है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये डिड नॉट में है। तो डिड नॉट वाला सेंटेंस हमने अभी अभी देखा है।
तो उसमें हमने क्या किया था, ये रिमूव किया था और इसकी जो वर्ब फॉर्म थी ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट की थी, क्योंकि गिव एंड टेक फॉर्मूला। तो देखिए एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड हो गया है और से का सेड में। तो जो बातें मैंने आपको बताई है आपको वो अच्छे से फॉलो करनी है। ओके, चलिए अभी आखिरी सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी सेंटेंस स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी सेंटेंस है शी इज मेकिंग फन ऑफ अस, शी इज कंसिडरिंग अस फूल। तो इसमें दो वर्ब कौन से है ये देखिए, पहला है मेकिंग और दूसरा है कंसिडरिंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसमें वर्ब फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होती है, आप देख सकते हो। तो इनके पहले ही हमें ईदर और लगाना है। तो ये रहा आंसर, क्या है, शी इज ईदर मेकिंग फन ऑफ अस और कंसिडरिंग अस फूल। तो आप देख सकते हो मेकिंग के पहले ईदर और कंसीडरिंग के पहले और हमने लगा दिया है। तो बस दो वर्ब फाइंड आउट करने हैं और उसमें नीदर नॉर या फिर ईदर और जो भी कहा गया है आपको सेंटेंस में लगाना होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो वर्ब्स में नीदर नॉर और ईदर और किस तरह लगाते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो बस जो बातें मैंने आपको बताई है आपको उनको फॉलो करना है और अच्छे से स्टडी करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।